इस वीडियो से पहले हमने प्रायद्वीपीय पठार को 4 भागों में हमने विभाजित किया था। जो पहला विभाजन था वो मालवा का पठार था, दूसरा ढक्कन प्लेटू जिसे हम मुख्य पठार कहते हैं, तीसरी जो विभाजन था वो छोटा नागपुर का पठार था और चौथा शिलोंग पठार। जो मालवा के पठार के जो 2 पॉइंट थे, बुंदेलखंड प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू, ये मालवा के पठार का ही पार्ट था। और जो मुख्य जो पठार है जिसे हम ढक्कन का पठार कहते हैं, वहाँ पर भी हमने उसको कुछ डिवीजन में बांटा था। जो महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है उसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, जो कर्नाटक वाला जो भाग है उसे कर्नाटक का पठार कहते हैं, जो तेलंगाना वाला जो हिस्सा है उसे तेलंगाना का पठार कहते हैं, और जो छत्तीसगढ़ जो दक्षिण का जो छत्तीसगढ़ का जो भाग है उसे हम दंडकारण्य पठार कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो ढक्कन जो पठार के क्या उत्तर पूर्व में स्थित है और खनिजों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इन्हें म्यूजियम ऑफ मिनरल कहा जाता है। और चौथा है शिलोंग का पठार जिसे मेघालय के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जो पहाड़ी आती है वो अरावली पहाड़ी है। अरावली जो पहाड़ी हम जैसे मैप में दिख रहा है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक क्या है ये फैली हुई है। और इसकी जो अगर हम टोटल लेंथ की बात करें, कुल लंबाई की बात करें, तो इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। ये क्वार्टजाइट, नाइस और सिस्ट चट्टानों से बनी हुई है और यह एक प्राचीन बलित पहाड़ी है। और इस जो पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग है वो गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। दूसरा जो यहाँ पर जो एक रेंज है विंध्याचल रेंज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नर्मदा नदी के उत्तर में ये पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है और इसको 3 नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग में इसको विंध्याचल कहते हैं, आगे ये भारनेर के नाम से जान जाती है और इसका जो पूर्वी भाग है वो कैमूर के नाम से जाना जाता है। यानी स्टार्टिंग में उसको विंध्याचल कहते हैं, बीच में भारनेर और जो पूर्वी भाग है उसे कैमूर के नाम से इसे जाना जाता है। अगर हम इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इस पर्वतमाला यानी इस रेंज की जो टोटल लंबाई है वो 1200 किलोमीटर है। और इसका जो पूर्वी और पश्चिमी भाग है, यानी इसका पूर्वी और पश्चिमी जो भाग है वो 500 मीटर ऊंचा है और जो मिड वाला भाग है वो 600 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। अगली जो महत्वपूर्ण जो रेंज है वो है सतपुड़ा पर्वतमाला और ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। सतपुड़ा तो रिवर के बीच में है, नॉर्थ में नर्मदा है और जिसके साउथ में ताप्ती है। बीच में जो रेंज है उसे हम सतपुड़ा पर्वतमाला कहते हैं और इसे भी स्टार्टिंग में सतपुड़ा कहते हैं, आगे उसे महादेव के नाम से जानते हैं और इसका जो पूर्वी भाग है उसे मेकाल के नाम से जाना जाता है। यानी इसकी सतपुड़ा की 3 रेंज है। स्टार्टिंग में सतपुड़ा कहते हैं और जो मध्य वाला भाग है उसे हम महादेव के नाम से जानते हैं और जो उसका पूर्वी भाग है उसे हम मेकाल के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा की जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है और बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसे चट्टानों से बना हुआ है। इसकी एवरेज हाइट है, अगर हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, तो 760 मीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई है। इसका सबसे जो ऊंचा स्थान है वो धूपगढ़ है जो सतपुड़ा में है। ये जो आपको दिख रहा है ये धूपगढ़ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है और ये पंचमढ़ी के पास क्या ये स्थित है। इसकी जो दूसरी ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक है जिसकी क्या है जो ऊंचाई है 1127 मीटर है। यानी इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है जिसकी जो ऊंचाई है 1350 और इसकी दूसरी ऊंची चोटी है अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई है 1127 मीटर।
जो इसका अगला महत्वपूर्ण भाग है सह्याद्री, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। और आप ये ग्रीन शेड में जो देख रहे हो वो पश्चिमी घाट है, और जो भारत के जो दक्षिण का क्या है पश्चिमी भाग